हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर यादव में। मैं हूं अंकित यादव। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की त्रिकोणमिति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का डिफिनेशन पहले जान लेते हैं, इसको तोड़ तोड़ कर उसके बारे में अच्छी तरह से। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इस क्लास को आप लोग छोड़िएगा मत, अच्छी तरह से समझेंगे आज त्रिकोणमिति। त्रिकोण मिति, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब तीन कोण, तीन कोण। मिति का मतलब माप। तो इसका डिफिनेशन यही निकल कर आता है कि तीन कोण और उस त्रिभुज की भुजाओं को मापने, जब मापते हैं तो उसका कहते हैं त्रिकोण मिति कहते हैं। देखिए इसका यही डिफिनेशन होगा कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण तथा भुजाओं को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रिकोण मिति कहते हैं। अच्छी तरह से आप लोगों को त्रिकोण मिति की परिभाषा आ गई होगी। तो चलते हैं, अब आगे कुछ बढ़ते हैं। दोस्तों, जो 10th की त्रिकोणमिति है वो पूरा समकोण त्रिभुज पर निर्भर है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में पहले जानेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज का मतलब वह त्रिभुज जिसका तीनों में से कोई एक कोण समकोण हो। मतलब एक कोण क्या हो? समकोण हो। ए बी सी, ये तीनों त्रिभुज में कोण में से एक कोण क्या हो? समकोण हो। तो इन तीनों में से एक कोण समकोण हो गया और ये दोनों क्या होगा? न्यून कोण होगा। अरे 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, तो दोनों क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। जो नीचे रहता है, जो त्रिभुज के नीचे, इसे बोलते हैं आधार। आधार बोलते हैं इसे। इसको बोलते हैं लंब और इसे बोलते हैं कर्ण। इसे बेस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। आप लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। तो चलते हैं इसके आगे, कुछ आगे करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तभी समझ में आएगा। अगर नहीं अब वीडियो के अंत तक रहेंगे तो समझ में आपको कम या साय के आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्या त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है बट्टा। बट्टा का मतलब भाग। आइए इसका अनुपात निकालते हैं। ये समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। किसका अनुपात? भुजाओं का अनुपात। तो लंब है, आधार है, कर्ण है, इनका अनुपात क्या होता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि हम लंब और कर्ण का अनुपात निकालते हैं, लंब और कर्ण का अनुपात, तो अनुपात का मतलब बट्टा। यदि हम लंब और कर्ण का अनुपात निकालते हैं तो इस अनुपात को क्या बोलते हैं? साइन। क्या बोलते हैं? साइन। यदि हम कोण किसको लेते हैं? ए को। ए को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका आधार क्या है? ए। लंब से बना हुआ कोण, आधार पर जो कोण बनता है उसी को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ कौन सा कोण बना है? ए। यदि आप ए ले सकते हैं, थीटा, बीटा, अल्फा, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं? ए। तो कहेंगे हम लोग कि लंब और कर्ण, समकोण त्रिभुज की दो भुजा लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? साइन है, ठीक है, साइन थीटा। अब हम आधार और कर्ण को लेते हैं। किसको? आधार और कर्ण को लेते हैं। यदि हम आधार और कर्ण का अनुपात लेते हैं, इसको बोलते हैं कास। कोण वही रहेगा सेम, ए। जो बेस में कोण बना रहता है ना आधार में, वही कोण होता है। तो आधार बटा कर्ण किसका हो गया? कास ए का। अब हम ले लेते हैं लंब और आधार का अनुपात। लंब और आधार का अनुपात लेंगे तो इसको बोलते हैं क्या? tan ए। इसको बोलते हैं कौन? tan ए। लंब और आधार का जो अनुपात लेंगे उसे क्या बोलते हैं? tan ए। चलिए अब ले लेते हैं इसको आधार और लंब का अनुपात। किसका? आधार और लंब, इसके अनुपात को बोलते हैं काट ए। क्या बोलें? काट ए बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आधार और कर्ण, क्या लेंगे, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार का अनुपात, आधार, कर्ण और आधार का जो अनुपात होगा वो क्या होता है, सेक, सेक ए, क्या होगा, सेक ए होगा, ठीक है। उसी तरह से कर्ण और लंब का अनुपात, लंब का अनुपात क्या होगा, कोसेक ए, क्या होगा, कोसेक ए। कर्ण और लंब का अनुपात क्या होगा, कोसेक ए। कर्ण और आधार का अनुपात होगा वो सेक है, सेक ए। दोस्तों इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। वो ट्रिक क्या है, लाल बटा कक्का, क्या है, लाल बटा कक्का। आप लोग इसको याद रखेंगे तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस इसको याद रखिए, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसका हम लोग अनुपात बनाएंगे। तो पहला जो अनुपात होगा वो साइन के लिए, दूसरा वाला कास के लिए, तीसरा वाला टेन के लिए। शुरुआत करेंगे ऐसे, जाते समय ऐसे, और फिर जब खत्म हो जाएगा तो आते समय फिर इधर से। तो जाएंगे तो लाल बटा कक्का, फिर लाल बटा कक्का पर देखेंगे कि लंब बटा कर्ण, एल का मतलब लंब, लंब मतलब हम यहाँ एल से दिखा रहे हैं, आधार का मतलब ए से, और कर्ण को के से, ठीक है। इसके इंग्लिश में मत जाइएगा, लंब बटा कर्ण, एल का मतलब लंब, के मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो पहले जाएंगे किसके लिए, साइन के लिए। तो लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण देख लीजिए, साइन के लिए क्या होगा, लंब बटा कर्ण। आप लोग इस ट्रिक से बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और आधार बटा कर्ण किसके लिए होगा, कास के लिए। दूसरे नंबर पर कौन आता है, कास, तो आधार बटा कर्ण। तीसरे नंबर पर लंब बटा आधार, टेन के लिए, देखिए लंब बटे में आधार, टेन के लिए। अब तो खत्म हो गया ना यहाँ से लंब बटा आधार, अब यहीं से मुड़ जाएंगे, आते समय आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, इसको क्या करेंगे, ऐसे पलट देंगे, लंब बटे आधार, देखिए, अरे आधार बटे लंब, आधार बटा लंब किसका हो गया, काट का। फिर कर्ण बटा आधार किसका होगा, सेक का होगा, देखिए कर्ण बटा आधार सेक का। फिर कर्ण बटा लंब किसका होगा, कोसेक का। तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखेंगे तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गई। कुछ चलते हैं और आगे कुछ करते हैं। तो भाई साहब लोग, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में तो जान ही गए होंगे। त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, इसको क्या करना है, उलट देना है। अरे नरेंद्र बन गए। तो दोस्तों आप सभी इस सभी अनुपातों का बढ़िया तरह से निकालना जान गए होंगे कि इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप लोग क्या करेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे। अब निकालना हम लोगों को व्युत्क्रम अनुपात। जैसे साइन का हम लोगों को व्युत्क्रम निकालना होगा, तो व्युत्क्रम का मतलब सीधे उल्टा। जैसे लंब बट्टा में कर्ण है तो इसको क्या लिखना है, कर्ण बटा लंब। तो ये मान कैसे आएगा, आइए यहाँ देख लेते हैं। एक का समझा दे रहे हैं, बाकी सब निकल जाएगा। जैसे साइन ए का हम लोग क्या निकालना है, व्युत्क्रम। तो साइन ए का व्युत्क्रम होता है 1 बटा में कोसेक, क्या होता है, कोसेक है। अब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आना चाहिए, मान बराबर आना चाहिए। तो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण होता है, और 1 बटा में कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब, क्या होता है, कर्ण बटा लंब। अब इसका मान यहाँ चला जाएगा, एल अपन के इक्वल टू एल अपन के, मतलब दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो साइन ए का क्या होगा, 1 अपन कोसेक ए। देखिए यहाँ पर साइन ए का क्या है, लंब बटा में कर्ण है, लंब बटा में कर्ण। अब व्युत्क्रम का मतलब सीधे इसको उलटना है, तो कर्ण बटा लंब इसमें किसका है, देखिए कर्ण बटा लंब किसका है, कोसेक का। तो आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। देखिए साइन ए का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 अपन कोसेक ए, क्या होगा, कोसेक ए। लंब बटा में कर्ण 1 अपन कोसेक ए। देखिए कास ए का वैसे ही आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण इसमें किस में है, आधार बटा कर्ण का उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार ये है, देखिए कर्ण बटा आधार मतलब सेक ए। तो सेक ए का क्या कर देंगे, पूरा उल्टा, सेक ए। हम 1 बटा में सेक ए लिखेंगे ना, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, कास ए। वैसे ही इसका 1 बटा में काट ए, ठीक है, इसका 1 बटा में टैन ए, ठीक, इसका 1 बटा में कास ए। देखिए भाई सेक ए का उल्टा क्या होगा, कास ए। कास ए का व्युत्क्रम सेक ए, ठीक है। कोसेक ए का 1 अपन साइन ए, साइन ए। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको कैसे बदलना है, ट्रिक क्या है। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।